नमस्कार, मैं अंकिता पवार। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मतदान की घड़ी नजदीक आई, राज्य में जल्द ही कड़े प्रतिबंध। लगातार दूसरे दिन मरीजों की संख्या 2 लाख के ऊपर। मंगला अंगड़ी जी के लिए किया देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रचार। बेलगाम के रास्ते पर दौड़ी सांसद की साइकिल। राष्ट्रपुरुष के अवमान के कारण युवक गिरफ्तार। भाई के हाथों भाई की हत्या। बेलगाम में भी वैक्सीन उपलब्धि की कमी। यादगुड़ में कार दुर्घटना में 1 की मौत। युवकों के बीच घमासान, 1 की मौत। राजस्थान रॉयल्स की दिल्ली कैपिटल्स को मात। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए शनिवार के दिन मतदान होने जा रहा है। लोकसभा क्षेत्र में 18 लाख मतदार अपना सांसद चुनेंगे। मतदान प्रक्रिया के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। कोरोना की गंभीर परिस्थिति को लेकर दक्षता बढ़ती जा रही है, ऐसी जानकारी जिलाधिकारी हरीश कुमार जी ने दी है। भूतपूर्व केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी जी, इनकी देहांत के कारण उपचुनाव होने जा रहा है। भाजपा ने सुरेश अंगड़ी जी की पत्नी मंगला अंगड़ी जी को इस बार उम्मीदवार के रूप में चुना है। कांग्रेस के उम्मीदवार विधायक सतीश जारकीहोली जी चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार शुभम शेरके जी अपनी छाप बनाए हुए हैं, इसलिए चुनाव में काफी उत्सुकता पैदा हो गई है। राज्य में जल्द ही कड़े प्रतिबंध। कर्नाटक राज्य में कोरोना की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा जी ने कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो राज्य में सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। कोविड को नियंत्रित रखने के लिए अन्य राज्यों द्वारा किए गए उपायों का भी अध्ययन किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने एक सार्वजनिक कर्फ्यू जारी किया है, लेकिन कर्नाटक की स्थिति राज्य में कोरोना के प्रसार के रूप में गंभीर नहीं है। कोरोना नाइट कर्फ्यू को राज्य के कुछ अन्य जिलों तक बढ़ाया जाएगा, जहां कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी ने कहा है कि बिदर, कलबुर्गी और मणिपाल में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। लगातार दूसरे दिन मरीजों की संख्या 2 लाख के ऊपर। देश भर में कोरोना से मचा हाहाकार थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,17,353 मामले सामने आए हैं। वहीं 1,185 मरीजों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक कोरोना के कुल मिला के 1,42,91,917 हो गई है। वहीं 1,25,47,866 मरीज अब तक इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। मौजूदा समय में सक्रिय मामलों की संख्या 15,69,743 है। कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 1,74,308 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 11,72,23,509 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। मंगला अंगड़ी जी के लिए किया देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रचार। लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार मंगला अंगड़ी जी, इनके लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अपना प्रचार कार्य किया। हिंडलगा गांव में प्रचार सभा संपन्न हुई। सभा से पहले प्रचार रैली का आयोजन किया गया था। देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने भाषण में
शिवसेना और कांग्रेस के ऊपर जोरदार हमला किया। हिंदुत्व के मुद्दे को शिवसेना भूल चुकी है और महाराष्ट्र एकीकरण समिति को ढाल बनाकर कांग्रेस कार्य कर रही है, ऐसा आरोप लगाया। इस सभा में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, उम्मीदवार मंगला अंगडी और भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय पाटिल जी ने अपने विचार प्रकट किए। सभा को काफी अच्छा प्रतिसाद मिला हुआ नजर आया। या ठिकाणी आमच्या मराठी माणसाचं महामंडळ करून 50 कोटी रुपये त्याला देऊन 25 कोटी रुपये त्यातले हे रिलीज करून या ठिकाणी मराठी माणसाची सेवा करण्याचं काम हे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने या ठिकाणी भाजपच्या सरकारने केलं। हा जुना भारत नाही आहे। या ठिकाणी आमच्या सैनिकांवर जर पाकिस्तानी आतंकवाद्यांनी हल्ला केला तर त्यांच्याकडे घुसून त्यांना मारणारा हा नवा भारत आहे, हा कमजोर भारत नाही आहे। मला या ठिकाणी आनंद वाटतो, छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती ही सरकारी साजरी करण्याचा निर्णय भारतीय जनता पक्षाने कर्नाटक मध्ये घेतला। या ठिकाणी सुट्टी देण्याचा निर्णय भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने घेतला। या ठिकाणी महाराजांच्या गडाचं सौंदर्यीकरण झालं पाहिजे, हा निर्णय भारतीय जनता पक्षाने घेतला। बेलगाम के रास्ते पर दौड़ी सांसद की साइकिल। बेलगाम लोकसभा उपचुनाव के लिए इचलकरंजी से सांसद धैर्यशील मानेजी ने एक शानदार साइकिलिंग की सवारी की। उन्होंने शिवाजीनगर और कनबर्गी विभाग में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार शुभम शेळके जी के लिए प्रचार किया। धैर्यशील मानेजी ने शुभम शेळके जी को बढ़ावा देने के लिए एक जोरदार अभियान शुरू किया है। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान 17 अप्रैल को हो रहा है। शिवसेना के सांसद ने साइकिलिंग चलाकर समिति का एजेंडा पेश करने की कोशिश की है। बेलगाम के लोग उनके अभियान का प्रतिसाद कैसे देंगे, यह 2 मई को स्पष्ट होगा। राष्ट्रपुरुष के अवमान के कारण युवक गिरफ्तार। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जयंती दिन पर गलत व्हाट्सएप स्टेटस रखने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है। काकती पुलिस में इस बारे में मामला दर्ज हो गया है। केतन कडेमनी ऐसे इस युवक का नाम है। इसने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का अवमानकारक स्टेटस रखा हुआ था, ऐसी उसके बारे में शिकायत दे दी गई थी। पुलिस ने इस घटना की जांच करके उसको हिरासत में ले लिया है और उस पर मुकदमा चलाया है। भाई के हाथों भाई की हत्या। 2 भाइयों के बीच हुए झगड़े का परिणाम एक की हत्या हुई। यह घटना चिक्कोड़ी तहसील के नेज गांव में घटी है। मृतक का नाम भरमू शिवाजी कोड़ी ऐसा है। उनके भाई बंडू शिवाजी कोड़ी, इन्होंने उनके ऊपर चाकू से वार कर हत्या कर दी। इस बारे में पुलिस ने बताया कि दोनों भाइयों में किसी कारण से झगड़ा हुआ। झगड़े में एक दूसरे से हाथापाई का परिणाम एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। इस दर्दनाक घटना से नेज गांव के साथ साथ पूरी चिक्कोड़ी तहसील में खलबली मची हुई है। बेलगाम में भी वैक्सीन उपलब्धि की कमी। बेलगाम शहर में कोरोना वैक्सीन देने का अभियान जारी है। पिछले दिनों से हर जगह वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन शहर में भी वैक्सीन की उपलब्धि कम होने लगी है, जिससे लोगों में परेशानी हो रही है। सिविल हॉस्पिटल में आने वाले लोगों के लिए वैक्सीन कम होने का अनुभव मिला है। केंद्र सरकार ने 45 उम्र के ऊपर वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का अभियान जारी किया हुआ है, इसलिए काफ़ी लोग वैक्सीन को लेने आ रहे हैं। लेकिन सिविल हॉस्पिटल के साथ बेलगाम तहसील की कई प्राथमिक आरोग्य केंद्र में वैक्सीन की कमी नजर आ रही है। इससे लोगों में नाराजगी व्यक्त हो रही है। यादगुड़ में कार दुर्घटना में एक की मौत। हुक्केरी तहसील के यादगुड़ गांव में एक कार के पेड़ से टकरा जाने से एक युवक और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक का नाम महेश दुदापा अंबाले, उम्र 33 है। सिद्धू वराठे और मंजुनाथ कुंभार घायल हो चुके हैं। महेश अंबाले बुधवार की रात 8 बजे अपनी कार में अपने दोस्तों के साथ यादगुड़ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई। एम्बुलेंस में ले जाते समय महेश की मौत हो गई। सिद्धू और मंजुनाथ गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज चल रहा है। दुर्घटना हुक्केरी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। युवकों के बीच घमासान, एक की मौत।
एपीएमसी के प्रवेश द्वार पर घायल हुए युवक की बुधवार की रात जिला अस्पताल में मौत हो गई। उसका नाम राजेश्वर राजू पाटिल, उम्र 21, सवाट गली निवासी है। गंभीर अवस्था में घायल राजेश्वर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्योतिनगर कंगराली के और चवाट गली के युवकों के बीच बहस और लड़ाई हुई। उसके बाद इस युवक को मार दिया गया होगा, ऐसा अनुमान पुलिस ने लगाया है। मृतक के पिता राजू पाटिल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। राजस्थान रॉयल्स की दिल्ली कैपिटल्स को मात। आईपीएल के 7वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से मात दे दी और इस सीजन का अपना पहला मुकाबला जीता। राजस्थान की इस जीत में डेविड मिल के साथ खिलाड़ी क्रिस मॉरिस चमके, जिन्होंने 18 गेंदों पर 36 रन की तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाए। दिल्ली की ओर से ऋषभ पंत ने 51 रन की सर्वाधिक पारी खेली। राजस्थान की टीम ने 2 गेंदें रहते हुए इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।